जय बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर और 8th चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने जा रहे हैं पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। देखें, हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी जिसका द्रव्यमान me मास ऑफ अर्थ है और आपको पता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान उसके केंद्र पर काम करता है और पृथ्वी की त्रिज्या re है। पृथ्वी के तल पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा गया है और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g है। तो आपको मालूम है कि केंद्र पर पृथ्वी का द्रव्यमान काम करेगा और पृथ्वी के सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, तो दोनों पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से लगेगा। F is equal to Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो F is equal to Gm1 के जगह पे मास ऑफ अर्थ, m2 के जगह पे मास ऑफ बॉडी और स्मॉल r के जगह पे रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा re का स्क्वायर। लेकिन आपको मालूम है कि बल जो होता है भार के बराबर होता है और भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो F के जगह पे हम चाहें तो mg कर सकते हैं। ये हो गया mg इज इक्वल टू कैपिटल Gme स्मॉल m अपान हो जाएगा re का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और फिर देखें, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर हम मान लेते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर चला गया है। ये पिंड, ये जो पिंड था ये पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर चला गया है। जो पिंड पहले पृथ्वी के सतह पे था यह पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर चला गया है और हम मान लेते हैं कि h ऊंचाई ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो g डैश है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है और h ऊंचाई ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश। और याद रखे रहिएगा, अब दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होगी वो re प्लस h के इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इसी फार्मूले में देखिए m g के जगह पे g डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा Gme स्मॉल m, लेकिन r के जगह पे re प्लस h हो जाएगा। तो re प्लस h, ये दोनों पिंडों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो re प्लस h के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया re प्लस h का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखें, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश है। हम g डैश का मान ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग देंगे, लेफ्ट में लेफ्ट से भाग देंगे, राइट में राइट से भाग दे देंगे। तो ये हो गया mg डैश अपॉन mg इज इक्वल टू Gme m अपान re प्लस h का होल स्क्वायर अपान इसको कर देंगे। तो जब अपान होगा तो ये re ऊपर चला जाएगा re स्क्वायर और नीचे हो जाएगा Gme स्मॉल m। तो अब Gme m से Gme m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। अब ये g डैश अपॉन g इज इक्वल टू, ये हो गया re स्क्वायर अपॉन re प्लस h होल का स्क्वायर।
अब चले देखते हैं आगे इसके यहाँ देखते हैं जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू ये है आर ई स्क्वायर। और जरा आप ध्यान पूर्वक देखें यहाँ आर ई प्लस एच होल का स्क्वायर है ना, तो इसमें से हम आर ई कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से आर ई कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब देखिए, कॉमन ये कोई जरूरी नहीं कि जो दोनों में होता है वही कॉमन लेते हैं, आप जिसको चाहे उसको कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जिसको कॉमन लेते हैं उससे अंदर भाग देना पड़ता है। तो चले देखें यहाँ हम आर ई कॉमन ले रहे हैं, तो आर ई कॉमन ले लिए तो आर ई से अंदर भाग देंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा h अपान आर ई और होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम अलग कर लेते हैं, तो अलग कर लेंगे तो c डैश अपान c इक्वल टू ये आर ई स्क्वायर, और नीचे देखेंगे तो अब आर ई को अगर हम ब्रैकेट से बाहर कर दें तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच अपान आर ई का स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया c डैश अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ऊपर लेके चले जाएंगे तो c डैश अपॉन c इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू दी पावर हो जाएगा -2। अब इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर द्विघात प्रमेय का प्रयोग कर गए, तो द्विघात प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए c का गुणा हो गया, और द्विघात प्रमेय आप पढ़ेंगे आगे मैथमेटिक्स में, आगे पढ़ेंगे द्विघात प्रमेय। तो द्विघात प्रमेय से जब इसको तोड़ना होगा तो जानते हैं क्या करते हैं, जो पहला पद है उसको वैसे ही रहने देते हैं, दूसरे पद को भी वैसे ही रहने देते हैं, और जो घात होता है उसको चिन्ह सहित बीच में ला देते हैं, तो ये हो जाएगा -2h। तो याद रखे रहिएगा ये द्विपद प्रमेय से तोड़ा गया है। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर अगर गुरुत्वाकर्षण के मान की गणना करनी होगी तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब यहाँ से हम विश्लेषण करके देखेंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है कि घटता है। देखिए अगर हम g डैश की वैल्यू निकालें तो g का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा g माइनस 2g अपान आर ई इंटू एच। देखिए 2g अपान आर ई और एच को बगल में कर देगा। जरा ध्यान पूर्वक देखें, g डैश पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान है, और g पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण का मान है। पृथ्वी पर का गुरुत्वाकर्षण कभी चेंज नहीं होता है, और आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह 2g अपान आर ई कांस्टेंट है, और यह g भी कांस्टेंट है। अब h क्या है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर ऊंचाई है। तो जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे h का मान बढ़ता जाएगा। तो अगर h का मान बढ़ेगा तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये कांस्टेंट है, और जब h का मान अधिक हो जाएगा तो जब किसी भी कांस्टेंट में अधिक से गुणा करते हैं तो यह पूरा मान अधिक हो जाता है, और जब किसी कांस्टेंट में से अधिक को घटाएंगे तो मान कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी तल से ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण का मान जो है घटता जाता है। यही वजह है कि आप देखें यहाँ से पश्चिम के तरफ जितना ही बढ़ते जाएंगे, आपको मालूम है कि पश्चिम के तरफ जाने पर पृथ्वी तल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, और पूरब के तरफ आगे बढ़ने पर पृथ्वी तल की ऊंचाई कम होती जाती है। यही कारण है कि नदियां हमेशा पश्चिम से पूरब के तरफ बहती हैं, क्योंकि पश्चिम की तरफ पृथ्वी की ऊंचाई ज़्यादा है और पूरब की तरफ ऊंचाई कम है। यही वजह है कि नदियां हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आप जैसे जैसे यहाँ से पश्चिम के तरफ बढ़ते जाएंगे
आप जो है उत्तराखंड के तरफ चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, उत्तर काशी के तरफ चले जाएं, तो जैसे जैसे आप वहां पहुंचेंगे पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, और जब पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो गुरुत्व त्वरण का मान कम होता जाएगा, और जहां गुरुत्व त्वरण का मान कम होगा वहां भार भी कम होगा। तो अगर आप यहाँ इस समय बनारस में है, यहाँ आप वजन कराएंगे आपका वजन कुछ और आएगा। अगर आप इलाहाबाद में जाके वजन कराएं तो वजन कुछ और आएगा। आप नैनीताल में जाके वजन कराएं तो कुछ और आएगा। इस तरह से आपका वजन जो है चेंज होता जाता है, और इसका कारण होता है गुरुत्व त्वरण। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान जो है घटता जाता है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं पृथ्वी जिसका द्रव्यमान me, देखिए केंद्र है, केंद्र पर ही पृथ्वी का द्रव्यमान काम करता है। कोई भी गोला होता है तो गोले का द्रव्यमान उसके केंद्र पर ही काम करता है। माना पृथ्वी जिसका द्रव्यमान me और उसकी त्रिज्या re है। और देखें, सबसे पहले हम यह देखें कि पिंड पृथ्वी तल से नीचे चला गया है, तो हम यह मान लेते हैं कि पिंड यहाँ पृथ्वी के सतह पे नहीं है, यह पृथ्वी तल से नीचे चला गया है। तो पृथ्वी तल से नीचे यानी हम मान लेते हैं h गहराई नीचे आ गया है। तो जानते हैं ये यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी की त्रिज्या है re, और जब पिंड h गहराई नीचे आ जाएगा ना, तो अब त्रिज्या हो जाएगी re में से h घट जाएगा, तो अब त्रिज्या हो जाएगी re माइनस h। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, तो जब पिंड यहाँ था, ध्यान दीजिए, जब पिंड यहाँ था तो पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र पर काम कर रहा था। लेकिन जब पिंड h गहराई नीचे आ जाएगा तो अब h गहराई नीचे, हर जगह से h गहराई हम नीचे कर देंगे, तो हर जगह से h गहराई नीचे जाने पर अब पृथ्वी का द्रव्यमान काम करेगा। मतलब कहने का ये है कि जब पिंड यहाँ था तो पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र पर काम कर रहा था, लेकिन जब पिंड h गहराई नीचे आ गया, यहाँ आ गया, तो अब इतने पृथ्वी के इतना द्रव्यमान उसके केंद्र पर काम करने लगा। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी का इतना द्रव्यमान कितना है। हम मान लेते हैं कि पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाने पर पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। और देखिए, और हम यह भी मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व रो है। तो देखें कि h गहराई नीचे जाने पर पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। हमने मान लिया है कि h गहराई नीचे जाने पर पृथ्वी का द्रव्यमान m है, और आपको मालूम है कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। अब आयतन निकालेंगे तो पृथ्वी गोलाकार होता है, और गोले का आयतन आपको मालूम है 4/3 पाई r³ होता है। लेकिन यहाँ पर r के जगह पर देखिए h गहराई नीचे जाने पर जो त्रिज्या आ रही है वो re माइनस h आ रही है। तो m इज इक्वल टू 4/3 पाई r के जगह पे re माइनस h का क्यूब रो हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर h गहराई नीचे जाने पर पृथ्वी का द्रव्यमान हमको निकल गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब पिंड यहाँ आ चुका है, इस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, और पृथ्वी
पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाने पर पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, तो कैपिटल M और स्मॉल m के बीच न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। फार्मूला वही होगा F = G, m1 के जगह पर पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 के जगह पर स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान। अब दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वह re - h है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा, F = C और कैपिटल M का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये है 4/3 पाई और ये re - h का क्यूब रो, और नीचे क्या है, नीचे है re - h का होल स्क्वायर। तो क्या होगा देखिए, ये re - h होल स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और आपको ये भी पता है कि F बराबर mg होता है, लेकिन पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, h गहराई नीचे जाने पर हम मान लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण g डैश है। तो अब जो है यहाँ पर F = mc डैश हो जाएगा, तो F के जगह पे हम रख दे रहे हैं mc डैश = देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल G 4/3 पाई और ये हो गया re - h रो। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यह मान निकला है पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाने पर। अब अगर मान लीजिए कि पिंड पृथ्वी तल पर आ जाता, तो जब पिंड पृथ्वी तल पर आ जाएगा तो देखिए h गहराई नीचे गया था, अब तल पे आ गया, इसका मतलब h का मान 0 हो गया। तो जब तल पर आ जाएगा तो h का मान 0 हो जाएगा, और पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो g है। तो पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश था, g डैश की जगह पे g हो जाएगा, और जब पिंड पृथ्वी के तल पर आ जाएगा तो उस समय ऊंचाई 0 हो जाएगी, क्योंकि अब वो पिंड जो है अंदर गया ही नहीं, अब तल पे आ गया है। तो अब इसी फार्मूले में हम रख देंगे mg डैश के जगह पे g हो जाएगा, और ये हो गया g 4/3 पाई, h का मान 0, तो ये हो जाएगा आपका re रो। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, और भाग देकर देखा जाए कि क्या प्राप्त होता है। क्योंकि हमको पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाने पर ही गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है, और h गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण को हम g डैश मान चुके हैं, इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। तो देखिए ये है mc डैश, तो लेफ्ट से लेफ्ट में भाग, राइट से राइट में भाग, mc डैश अपान हो जाएगा mg = हो जाएगा g 4/3 पाई, और ये हो जाएगा re - h रो अपान हो जाएगा g 4/3 पाई re रो हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, g से g कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल। फिर क्या मिल रहा है, g डैश अपान g = देखिए ऊपर re - h और नीचे बच रहा है re। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, g का हम पीरियड गुणा भी कर देंगे, तो g डैश = g, और देखिए re से अलग अलग भाग दे रहे हैं, तो अलग अलग भाग देंगे तो re अपान re और -h अपान हो जाएगा re, तो re से re कैंसिल हो जाएगा, g डैश = g, और ये हो जाएगा -h अपान re। तो इसको ये देखिए, ये पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, उसकी गणना हम इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो g का अंदर गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा g - g अपान re × h हो जाएगा।
अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, तो यह कांस्टेंट है और ये जी अपान आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, यह भी कांस्टेंट है। अब यच पृथ्वी तल से नीचे जाने पर यच का मान है, यानी पृथ्वी तल से गहराई है, तो यच का मान परिवर्तित हो सकता है। अगर मान लीजिए हम पृथ्वी तल से ज्यादा नीचे चले गए, तो पृथ्वी तल से ज्यादा नीचे चले जाएंगे तो यच का मान ज्यादा हो जाएगा। तो यह कांस्टेंट है, जी अपान आर ई कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट में ज्यादा से गुणा होगा तो ये पूरा ज्यादा हो जाएगा, और किसी कांस्टेंट में से ज्यादा को घटाएंगे तो मान कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यच का मान बढ़ेगा जी डैश का मान घटेगा, और यच क्या है? पृथ्वी तल से नीचे जाने वाली गहराई है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो ये दोनों बातें आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर पृथ्वी तल से ऊपर जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, पृथ्वी तल से नीचे जाए तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। तो अब दोनों में अंतर क्या है? ऊपर जाने पर तेजी से घटेगा कि नीचे जाने पर तेजी से घटेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान? तो ये तो आप देख लिए हैं पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जो फार्मूला हमने आपको बताया था, ये था फार्मूला। जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर केवल जी अपान आर ई है और यहाँ 2g अपान आर ई है। इसका मतलब ये हुआ कि यच का मान जब बदलेगा तो यह मान 2g अपान आर ई है, यह दोगुनी तेजी से बढ़ेगा, दोगुनी तेजी से परिवर्तित होगा, और जब दोगुनी तेजी से परिवर्तित होगा तो ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो दोगुने तेजी से परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार आप दिमाग में रख लीजिए कि पृथ्वी तल से जब नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे कमी होती है। लेकिन अगर पृथ्वी तल से ऊपर जाए तो ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, लेकिन तेजी से घटता है। तो इन दोनों बातों को आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा। इसमें से एक एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसकी हमारी गारंटी है। तो इसलिए इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से आप तैयार किए रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों बातें बताई गई हैं, ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।